नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप हमें @ZEE बिजनेस कॉल कर सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले मंगलवार का बाजार कैसा रहा? दिन भर उतार चढ़ाव के साथ हुआ कारोबार। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 65,780 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी करीब 50 अंक चढ़कर 19,570 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी 46 अंक गिरा और 44,530 के लेवल पर बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज की तेजी का क्या मतलब निकाला जाए। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा मजबूती का ट्रेंड। दुनिया भर के बाजारों से मिले साथ कारोबार होता दिखा और यही हाल यूरोप के बाजारों का था और हल्का फुल्का डाउ फ्यूचर्स भी नुकसान के साथ। भारतीय बाजारों के लिए भी और संकेत लोकल तौर पर कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े भी आए और ऐसा लगा कि करेंसी मार्केट की कमजोरी भी भारी पड़ेगी। लेकिन इन सारी चिंताओं को दूर करते हुए शुरुआत मजबूत की। डिप आई, सपोर्ट लेवल पर बाजार ने अच्छा एक खरीदारी का रुझान दिखाया और वहाँ से जो रिकवरी बनी 19,525 से दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद होने में स्मार्ट रिकवरी के साथ बाजार बंद होते नजर आए। और जबकि कोई खास ग्लोबल सपोर्ट नहीं, रुपए की कमजोरी, उसके बावजूद भारतीय बाजार रिकवरी करने में कामयाब रहे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,500 के आसपास बाजार ने ज़्यादा वक्त बिताया। नीचे 44,400 पर अच्छा सपोर्ट लिया और 44,675 के आसपास के लेवल तक पहुंचे भी। सीमित दायरे में रहे। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी मजबूत कम था। 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ तो 45 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। सेंसेक्स 150 पॉइंट की अच्छी मजबूती दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन असली आज के फिर से हीरो जो थे वही जो पूरे अगस्त महीने में पूरे 4 महीने से दिख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। पहली बार 40,000 के पार निकला मिड कैप इंडेक्स और बंद भी होता हुआ दिखा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तूफानी तेजी चल रही है और वो तेजी आज भी आगे बढ़ती दिखी। तो कहीं कोई मार्केट के सेंटीमेंट में, मूड माहौल में कमजोरी का दूर दूर तक रुझान है नहीं। दिग्गज शेयर थोड़ी रिकवरी के मूड में आ रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, तेजी से नहीं भाग रहे हैं, गैप से खुलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, सपोर्ट लेवल पर आते हैं, वापस से खरीदारी लौटती है। तो धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भरपूर तेजी है और वो तेजी भारतीय बाजारों के मूड माहौल को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाए रखे है। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का। विकास जी, समझना चाहेंगे अब बाजार की चाल यहाँ से कहां पर आपको नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए हमारे बाजारों में तो बहुत अच्छी एक तेजी का माहौल है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में। आज हालांकि निफ्टी भी पॉजिटिव था और 46 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बट जो असल एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक भी तेजी रहती है। आज फार्मा, एफएमसीजी वगैरह ने लीड किया। बाकी मुझे लगता है ये बाजार में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अभी भी तेजी बाकी है। एक्चुअली लोगों में लेफ्ट आउट की फीलिंग है बाजार में। जो मिड और स्मॉल कैप में जो एक्चुअल तेजी हुई है तो वहां पे अभी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चेज कर रही है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को। और उस कारण से हम देख रहे हैं कि कोई कोई स्टॉक में, मतलब एक दिन होता है एक स्टॉक का और जिस दिन उसमें खरीदारी होती है वो 8-10% बढ़ता है। तो इस तरह की एक बहुत ही अच्छी तेजी देखी जा रही है बाजार में। हालांकि एफआईज के आंकड़े थोड़े नेगेटिव है, बट नथिंग टू कंप्लेन, बहुत अच्छा बाजार है। एंड मेरी एडवाइस इन्वेस्टर्स से, ट्रेडर्स से रहेगी बाजार में लॉन्ग रहने की। हालांकि कोई करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, जिस तरह की तेजी हो गई है एक करेक्शन आना स्वाभाविक है, बट दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स। ओके, तो संभावनाएं अपार नजर आ रही हैं विकास जी को बाजार में। विकास जी, पोजिशनल ट्रेड किसी को लेना हो बाजार में ऐसे तो क्या आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल पिक करना हो इस बाजार में तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। आज 69 रुपीस के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। एक लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि यूरिया, उसके अलावा और कई सारे फर्टिलाइजर्स बनाती है। पॉपुलर ब्रांड है इनका, किसान नाम का ब्रांड है और 100 से ज्यादा किसान सुविधा केंद्र
केंद्र ये कंपनी ऑपरेट करती है। फिर मतलब 5 इनके यूरिया प्लांट्स है पंजाब में, हरियाणा में, एमपी में, और नया केपेक्स भी कर रही है जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है 2.11% की, और अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है 85 रुपीज के, स्टॉप लॉस रखना है 60 रुपीज। ओके सर, तो ये रही एनएफएल में आपकी पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह। अब लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए आपसे जानना चाहेंगे कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी आज मेरी स्टॉक का नाम है निप्पॉन इंडिया एएमसी। नैम इंडिया के नाम से एनएससी का टिकर है। आज ये स्टॉक 322 रुपए पे बंद हुआ है। एक भारत की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो हर तरह के फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, ऑफशोर फंड्स, सब मैनेज करती है। 25 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और टोटल एयूएम की साइज है 4,04,000 करोड़। तो इतनी बड़ी साइज की फंड्स को मैनेज करती है। ये निप्पॉन इंश्योरेंस जापान, जो जापानीज कंपनी है, उनकी पेरेंटेज वाली कंपनी है जो कि इसमें 73.64% स्टेक ओन करती है और ग्लोबली अराउंड $800 बिलियन के एसेट्स मैनेज करती है। कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है और क्लोज टू 93,000 इनके इंपैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 270 लोकेशंस में ऑफिसेज हैं। बाकी फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है। जो अभी जून तिमाही के नतीजे थे वो भी बेहद ही दमदार थे। 235 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो कि पिछले साल जून तिमाही में 114 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है। एफआईएस भी बुलिश रखते हैं, 15% हिस्सेदारी रखते हैं जिसमें एचडीएफसी है, एलआईसी है, इंडसइंड बैंक है। और मेरा ये मानना है कि इक्विटी कल्ट जो भारत में अभी तक हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ है। हमने हालांकि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, बट जिस तरह से हम डेवलप्ड वर्ल्ड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखते हैं, यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत कम है प्रोपोर्शनेटली। मुझे लगता है ये जो बढ़त होगी उसका फायदा एएमसी को होगा और उसमें वन ऑफ द बेनिफिशियरीज कुड बी निप्पॉन इंडिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 425 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 months। ओके सर, एक क्विक रिकैप अगर हम पोजिशनल और आपके लॉन्ग टर्म पिक्स और टारगेट्स और स्टॉप लॉस का ले लें। यही मेरी जो पोजिशनल पिक थी वो थी एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसमें मेरे टारगेट है 85 के पोजिशनल टारगेट और 60 का स्टॉप लॉस। और जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है निप्पॉन इंडिया एएमसी, नैम इंडिया, जो आज 322 के आसपास बंद हुआ स्टॉक। 425 के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट। ओके, तो ये रही दो अब तक की पसंदीदा पिक्स विकास जी की ओर से। आइए अब हम बात करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। महाराष्ट्र अहमदनगर से संजय दयामा हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते सेठी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि सुबेक्स लिमिटेड, सुबेक्स मैंने टीवी वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हाँ, सुबेक्स लिमिटेड 1400 शेयर लिए हैं, करीबन 2 साल से लिए हैं और अभी जो रेट चल रहा है वो काफी कम है। ओके, कितनी खरीद जल्दी से बता दीजिए आपकी। शेयर मेरे पास अभी कितना दिन होल्ड करें या सेल करें उसको? ओके सर, इनकी 43.50 की बाइंग प्राइस है सुबेक्स पे। स्वाभाविक है इनको नुकसान हो रहा है, पिछले 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति, संजय जी को इस स्टॉक में 2 साल हो गए निवेशित हुए और 2 साल में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है मिड और स्मॉल कैप में। इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया और वो लाजमी भी है बिकॉज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस में ही है और एक आईटी कंपनी, खास करके टेलीकॉम सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है, बट लॉसेस कर रही है। तो उस लिहाज से देखें तो इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का कोई औचित्य नहीं है। बट आजकल ये स्टॉक थोड़ा सुर्खियों में है और कुछ दिनों से हम मोमेंटम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इनके भाव जल्दी आ सकते हैं। तो वहां पे मेरी राय में इससे एग्जिट करें और किसी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करेंगे और अगर ये जो 2 साल का पीरियड जैसे इन्होंने अभी तक दिया है वैसा ही देंगे तो बहुत अच्छे अपसाइड बाजार में बनाए जा सकते हैं। तो मेरी राय में एग्जिट ऑन रिलीज। एग्जिट कर सकते हैं आप सुबेक से, यही आपके लिए राय आ रही है विकास जी की ओर से। दिल्ली से दीपक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या स्टॉक है आपके पास? नमस्कार सेठी साहब, मेरे पास हिंडाल्को के 400 शेयर है मेरे पास, 440 में लिए हुए हैं और दूसरा LIC हाउसिंग के मेरे पास है
ये 420 शेयर है मेरे पास। ये मैंने 400 में लिए हुए हैं, तो क्या इनमें 6 महीने का व्यू क्या रहेगा मेरा? का व्यू रख रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस और हिंडाल्को में, और दोनों की खरीद इनकी, और हिंडाल्को की इन्होंने खरीद कितनी बताई थी सर, एक बार फिर से बोलेंगे? हिंडाल्को के 440 440। ओके ठीक है, ओके 440 की हिंडाल्को की इनकी खरीद है, और हाउसिंग फाइनेंस में 400 की खरीद उन्होंने बताई। सर 6 महीने का व्यू? नहीं, बिल्कुल। देखिए स्वाति, निवेशक को सलाह रहेगी दोनों स्टॉक में बने रहने की। हिंडाल्को भी इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया, वहां से अच्छा खासा इनको 10% के करीब का ऑलरेडी मुनाफा हो रहा है। बट मुझे लगता है ये जो मेटल्स में पिछले कुछ दिनों से एक जो तेजी शुरू हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टील लेफ्ट, बिकॉज इस सेक्टर ने भी पिछले 1.5-2 साल से परफॉर्म नहीं किया है। बट आजकल जो ये तेजी बनी है, मुझे लगता है ये आगे जाएगी। और हालांकि थोड़ी चिंता जरूर रहती है, डॉलर इंडेक्स जो है वो कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर रहता है, बट डिमांड जबरदस्त है। और हिंडाल्को एल्यूमिनियम में, कॉपर में है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो बने रहने की सलाह। जहां तक LIC हाउसिंग का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, एक अच्छे स्पेस में है। हाउसिंग फाइनेंस एज ए सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। विद इन द सेक्टर LIC हाउसिंग फाइनेंस इज अ फंडामेंटली सॉलिड कंपनी। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हैं, बट यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल, तो अपने दोनों ही स्टॉक्स को आप होल्ड करके रखें, हिंडाल्को और LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगले कॉल से बात करते हैं असम करीमगंज से नीलेंदु दास हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम, एक्चुअली मेरे पास हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस का 700 शेयर से। हेलो, यस सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। हिंडाल्को का 157 का ऐसा कुछ शेयर है, 157। एक मिनट, आपके पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और हिंडाल्को भी है? नहीं, हिंडाल्को नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ओके, 700 शेयर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर कब तक का? ओके, कब तक का व्यू चाहिए आपको? एग्जिट मतलब अभी एग्जिट ले ले या होल्ड करे इसको? ठीक है सर, IB हाउसिंग फाइनेंस पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, ये स्टॉक पे लोग बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत ही ऊपरी लेवल पे लोगों की एंट्री हुई, फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही भारी गिरावट इस स्टॉक में देखी, और वहां से पिछले महीने 2 महीने में बहुत अच्छे अपसाइड इसमें आए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, और इनको थोड़ा मुनाफा जरूर है। हालांकि ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से, या अगर मार्केट को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करते, तो इस जैसे स्टॉक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है अब थोड़ा और उछाला है, आपके प्रॉफिट्स थोड़े और बन रहे हो, मुझे लगता है एग्जिट करें, और स्टॉप लॉसेस जरूर रखें इस स्टॉक में। ओके, जयपुर से एक और कॉलर से बात करते हैं सर। कमलेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कमलेश जी बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरा 3 स्टॉक पे सवाल है। मेरे पास 50 शेयर पड़े हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी के 920 रुपए के भाव पे, और मेरे पास रेलिगेयर एंटरप्राइजेस है 240 के भाव पर 500 शेयर, और मेरे पास पैसा लो है 70 रुपए के भाव पर 500 शेयर। ओके, कब तक का व्यू है आपका? 6 से 12 महीने का। 6 से 12 महीने का, ओके। एक बार स्टॉक जरा दिखा दीजिए कि कौन कौन से स्टॉक हैं। रेलिगेयर पे सबसे पहले सर सवाल पूछना चाहेंगे, क्या रहेगी राय आपकी? नहीं, रेलिगेयर में करंट लेवल्स पे बने रहने की सलाह रहेगी। इस स्टॉक को हाल ही में मैंने मेरी जो सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स आते हैं उस सेगमेंट में 170 के आसपास रिकमेंड किया है। कंपनी में फंडामेंटली काफी बड़े बदलाव हुए हैं, और आने वाले दिनों में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की उम्मीद है, जिसके कारण इसमें और तेजी बन सकती है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्होंने दूसरा स्टॉक शायद नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करी, जो इन्होंने 930 के लेवल पे लिया है। नेटवेब टेक्नोलॉजी जो हाल ही की लिस्टिंग है, इस क्वार्टर के जो नतीजे आए उसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ये सुपर कंप्यूटर्स या हाई एंड सिस्टम्स और सर्वर्स वगैरह बनाती है। हाल ही में इस स्टॉक को भी मैंने कवर किया हुआ है, बट मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। करंट लेवल्स पे होल्ड करें, और अगर इनके पास एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है तो करंट लेवल्स पे निवेश भी किया जा सकता है फर्दर, जिससे इनकी खरीदारी के जो भाव है वो कम हो जाए। और तीसरा स्टॉक इन्होंने लिया हुआ पैसा लो डिजिटल, जो इन्होंने 70 रुपए के लेवल्स पे लिया है। थोड़ा नुकसान है,
बट मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो रही आपके तीनों स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से प्रियम जैन है। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मेरे पास अडानी टोटल गैस है, 19 शेयर 893 के भाव पे। अडानी ग्रीन एनर्जी 20 शेयर 1024 के भाव पे, और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20 शेयर 1007 के भाव पे। ओके, कब तक का व्यू है तीनों स्टॉक्स पर? कब तक रखना चाहेंगे तीनों स्टॉक्स प्रियम जी? अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है, लेकिन ठीक है सर। तीनों अदानी के स्टॉक्स इनके पास हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल करना क्या है। देखिए, तीनों ही स्टॉक पे सिमिलर सी राय है। तीनों ही स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ एक आधी कंपनी है या एक आधी स्टॉक है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते लगते हैं। मैं विद इन द ग्रुप अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर को प्रेफर करता हूं। बाकी स्टॉक्स में वैल्यूएशन अभी भी, हालांकि बहुत भारी गिरावट आई है इनमें अपने ईयरली हाइट से, बट करंट लेवल्स पे भी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगते हैं। मुझे लगता है इनमें होल्ड कर सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेस बिल्कुल रखें, ट्रेल करें स्टॉप लॉसेस को। ओके सर, ये आपके स्टॉक्स पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से कपिल गहलोत हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम। जी मैम, 1000 शेयर है लेमन ट्री होटल के 104 की प्राइस। अच्छा, और व्यू कब तक है आपका इसमें? मैम 1 to 2 मंथ। छोटा नजरिया इनका लेमन ट्री होटल्स पर सर, क्या कहेंगे इनकी स्ट्रैटेजी पर? अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, होटल सेक्टर पे बुलिश हूं और विद इन द सेक्टर ये स्टॉक एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जिसको मैंने 70-75 के लेवल से कई बार रिकमेंड किया है चैनल पे। ये एक भारत की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है और मिड साइज सेगमेंट की सबसे बड़ी होटल चेन है और बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। और जिस तरह से हम होटल सेक्टर में ऑक्यूपेंसी लेवल्स देख रहे हैं या टैरिफ रेट्स देख रहे हैं, मुझे लगता है इस सेक्टर अभी भी अच्छा करता रहेगा कुछ और क्वार्टर्स तक, तो बने रहने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा अपसाइड इनको आने वाले महीने 2 महीने में भी दे सकता है। जी, तो बने रहे लेमन ट्री होटल्स में, आपके लिए यही राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आइए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर असम से सुदीप देवनाथ। सुदीप जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम, मैंने रेलिगर एंटरप्राइज लिया था एट द प्राइस ऑफ 203। तो इसको होल्ड करो या सेल करो कोई? रेलिगर एंटरप्राइज सर, कैसा लग रहा है आपको? अरे अभी देखिए स्वाति, थोड़ी देर पहले दूसरे कॉलर के कंटेक्स्ट पे मैंने इस स्टॉक पे अपनी राय दी है। मेरी होल्ड करने की सलाह है और मुझे लगता है इसमें वैसे भी मैनेजमेंट में बदलाव और फिर जो एक्शंस इन्होंने लिए, इन्होंने अपने जो वन टाइम सेटलमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और वो भी प्री पेमेंट किया है, तो फंडामेंटल्स में काफी अच्छा सुधार हुआ है। मैंने इस स्टॉक को 170-75 के आसपास रिकमेंड भी किया हुआ है चैनल पे। बाकी करंट लेवल से भी मैं आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड कॉर्पोरेट एक्शन, आल्सो सम गुड पॉजिटिव अनाउंसमेंट। मुझे लगता है इनका जो इक्विटी ब्रोकिंग वाला बिजनेस है उसका आईपीओ भी जल्दी आ सकता है। फिर इनको जो आरबीआई ने एक इस पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हुए हैं वो भी जल्दी हटने चाहिए और एज एंड व्हेन दैट कम्स मुझे लगता है स्टॉक में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थे करीबन 25 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, लेकिन शुक्रवार के सेशन में अमेरिका में डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़कर आया तो, और आज करेंसी जिस तरह से हमारी कमजोर हुई है, डॉलर इंडेक्स कल के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा और साथ ही अमेरिकी बाजारों का मूव तो होगा ही। इसके अलावा भारतीय बाजारों में आज के सेशन में क्या एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कुछ रुकते हुए नजर आता है, कोई खरीदारी के आंकड़े आते हैं क्या, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट भी। अगर वहां से संकेत थोड़े अच्छे मिले तो बहुत बढ़िया, कहना ही क्या, और अगर कमजोर मिले कि चलिए ग्लोबल का संकेत कमजोर है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा और कम मजबूत हो गया, तो ऐसे में नीचे की तरफ बाजार जो सपोर्ट लेगा
वो 19,465 से 19,525 की रेंज अब आपके लिए कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,650 से 19,750 की रेंज में पहुंचने की कोशिश निफ्टी जरूर करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,300 44,400 कल के लिए रहेगा अच्छा सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 44,675 से 44,775 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज कल पहली बार बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में जो बदलाव हो रहा है लागू होगा। कल बुधवार को ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, तो कल का एक्शन बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त दिखने वाला है। निफ्टी भी देखते हैं क्या कुछ और मजबूती आगे बढ़ाने में कामयाब रहता है। लेकिन एक बात तय है, और वो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो भरपूर एक्शन बना है, फिलहाल उसके ठंडे होने के और यू टर्न लेने के कोई खास आसार है नहीं। वहाँ पर तेजी आगे भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद आप कल के लिए कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? या गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट में आज देखें तो निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस था, लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी आज भी देखे तो निफ्टी में बनते हुए दिखी। हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है, यहाँ पे फर्दर कल भी तेजी का ही ट्रेड सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 19,600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 41 रुपीज के आसपास। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट आ सकते हैं इस ऑप्शन के, वो होना चाहिए करीब 75 रुपीज से लेके 85 रुपीज तक के अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 25 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है कि 19,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। कल के सेशन में ये मोमेंटम निफ्टी को 19,620 से 19,650 की तरफ लेके जा सकता है, तो ये ऑप्शन बाय किया जा सकता है तेजी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है फार्मा स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वहाँ पे अरविंदो फार्मा जिस तरीके से आज क्लोजिंग देके बंद हुआ है, हमें लगता है अरविंदो फार्मा में मोमेंटम कहीं भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 880-890 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 835 के आसपास। जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ऑप्शन की राजेश पालविया जी की तरफ से धन्यवाद सर हमारे से बातचीत करने के लिए। और विकास जी, आपके नजर में कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक रहेगी मेरी एक रियल एस्टेट स्टॉक का नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज, जो आज 93 के लेवल्स पे बंद हुआ है। ये एक साउथ इंडिया बेस्ड एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, जो कि मेनली बेंगलुरु और चेन्नई में ऑपरेट करती है। इसके अलावा कोलकाता में भी इनका अच्छा खासा कारोबार है। वहाँ पे 197 एकड़ इनके पास एक अवेलेबल लैंड बैंक है। 51 इनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, मतलब चल रहे हैं, और फी बेस्ड भी डेवलपमेंट करने का इनका एक मॉडल है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पिछले साल कुछ 62 करोड़ रुपए का रेवेन्यू या फीस जनरेट करी। बाकी कंपनी का फोकस है डेट रिडक्शन के ऊपर, या डेट को रिफाइनेंस किया है, जिसके कारण इनके इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी आई है। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लगता है, और अच्छे खासे FIs DIs का भी इंटरेस्ट है इनमें, प्रोमिनेंट है, नोमुरा है, निपॉन है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, तो कल के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 98 इंट्राडे और 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना। श्रीराम प्रॉपर्टीज में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।